गाड़ी फर्स्ट काउंटर की तरफ से हमारे जो स्टेडियम है, स्टेडियम में 2 बाइक रखी गई है नुमाइश के तौर पर। अगर कोई भी ग्राहक बाइक खरीदना चाहेंगे तो अवश्य ही इस सरों के साथ आप कॉन्टेक्ट करिएगा और बाइक खरीदिएगा। दोस्तों, मैं आप सबको लिए चलता हूं इस मैच के माहौल में। जो माहौल में गर्माहट आई है, ये गर्माहट शायद आपको जून जुलाई में भी नहीं मिली होगी। ऐसा गर्माहट यहाँ पे आई है। यहाँ बंगाल की तरफ से आक्रमण, पहला आक्रमण के लिए यहाँ पे बंगाल की तरफ से, मगर बंगाल के खिलाड़ी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। खाली हाथ यहाँ पे लौटना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पे माहौल बनता हुआ और थोड़ी देर के बाद और भी जबरदस्त माहौल बनने वाली है। इस सब को भली भांति पता है। यहाँ पे मौका बना सकते हैं मुर्मू डीवीएम के खिलाड़ी। शूटिंग मुहार अक्सर ऐसा गलती नहीं करते हैं, समय रहते ही गोल में तब्दील करते हैं, मगर यहाँ अभी तक हो नहीं सका। इससे काउंटर की गई थी 13 नंबर के द्वारा। अच्छा डिस्कशन देखा गया बंगाल की तरफ से, खूब ही सुंदर डिस्कशन देखा गया। প্রথম আক্রমণ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে, কিন্তু এইবার দ্বিতীয় আক্রমণ হয়ে গেছে মুর্মু স্পোর্টিং ডিভিএমের পক্ষ থেকে। খেলার ফলাফল 0-0, এখনো পর্যন্ত স্কোর হয়নি। সঠিক জায়গায় বলটা তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু গোলরক্ষক সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে দলকে রক্ষা করেছেন। এবার ডান দিকের থেকে 7 নম্বর খেলোয়াড় বলটা তীব্র গতির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট সাইডে, কিছু একটা কামাল হতে পারে। খুবই বড় ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ এবং এটাই হলো জাদু, এটাই হলো জাদু খেলার। কিন্তু এখানে ফাউল, এখানে ফাউল এই সিগন্যাল পাওয়া গেছে। আমাদের সমস্ত দর্শকেরা মানে এখানে খুবই খুশি হয়েছিল, একটা আনন্দময় মাহল দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পেরেছি, জানতে পেরেছি এখানে ফাউল। बाप रे कटी, ठीक है 7 नंबर ना। हे छोड़ दो रे। খুবই বড় ফাউল এখানে। এখানে আবার একটা সুযোগ পাবে মুর্মু স্পোর্টিং ডিভিএম ঝাড়খণ্ড বনাম ওয়েস্ট বেঙ্গল দলের মাঝখানে খেলাটা চলছে। খুবই আকর্ষণীয় খেলা। दूर से प्रयास, दूर से प्रयास थी मगर ऑफ टारगेट गई। और धीरे धीरे दर्शकों की संख्याओं में इजाफा होता हुआ, और क्यों ना हो भाई, लंबे समय से इंतजार हो रहा है। आदिवासी बॉयज क्लब जगन्नाथपुर के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित होती है, वो आयोजन हो चुका है। और इस टूर्नामेंट को भाई आज तक कोई रोका था न रोकी है। आदिवासी बॉयज क्लब जगन्नाथपुर के आयोजन में आज तक कोई रोका था न रोकी है। और दूसरे दिन का पहला क्वार्टर फाइनल खेल, दूसरा क्वार्टर फाइनल खेल की शुरुआत हो चुकी है। और ये तो बस सिर्फ और सिर्फ झांकी है, और इस टूर्नामेंट का पूरा पिक्चर अभी बाकी है। दिलकश अंदाज,
दोनों ही दलों के खिलाड़ियों को, और इस अंदाज को बरकरार रखते हुए खेल का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण। इस बार 6 नंबर के खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाने के क्रम में अच्छा शूटिंग किया था, मगर टारगेट पे गई नहीं। गेंद गई है मैदान को ऊपरी छोर पर, किसी तरह का कोई सकारात्मक संदेश लेकर नहीं आएगा। दोनों ही दलों को बहुत ही बड़ा दबाव, मनोवैज्ञानिक यहां पे प्रेशर है, और क्यों ना हो बस एक जीत का फासला होगा। अगर एक जीत हासिल हो जाती है तो फिर आप पुरस्कार तक पहुंच जाएंगे। अगर जो दल यहां पे हारेंगे तो फिर जो शुरुआत से लेकर मेहनत हुई है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। यहां देखना होगा किस्मत का साथ कौन देता है। यहाँ पे फिर से फिजिकली चैलेंज, गेंद को पार कर चुके थे 6 नंबर के खिलाड़ी, मगर 1 नंबर पर फिर से गोलरक्षक आधमके और गेंद पे कब्जा जमाया। और वही पहले तो कारनामा करना होगा, उसके बाद उस खिलाड़ी का इतिहास खोलेंगे। पहले कारनामा करिए। इस बार भी से 6 नंबर के खिलाड़ी दाएं की तरफ 9 नंबर के लिए गेंद को आगे बढ़ाया जमीनी रास्ते से, खतरे की हल्की से संकेत आ रही है, क्या खतरा होगा? जुझारूपन देखते ही बन रहा है, जोश और जुनून देखते ही बन रहा है ऐसा खेल। मगर दोस्तों हम सभी जानते हैं फुटबॉल का जो दस्तूर होता है, ये निरंतर थोड़ा कम से थोड़ा जब शुरू से लेकर अब तक एक दल जीत हासिल कर रहे हैं, अर्थात एक ही सिक्के की दो पहलू होते हैं, कभी हेल तो कभी खेल, कभी पास तो कभी खेल, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। और जो दल जीत हासिल करते हैं वो मुस्कुराने लगता है, और जो दल हार जाते हैं तो उसकी आंखें हो जाती है नम। मगर यहां देखेंगे किसका होगा कितना दम। हालांकि दोनों ही दलें दिखा रही हैं दमखम, मगर गेंद को गोल जाल में स्पर्श कराना होगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र है फुटबॉल का, गेंद को गोल जाल में स्पर्श कराएंगे तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। कहते हैं कौन किसके करीब होता है ये तो अपना अपना नसीब होता है, कौन किसके करीब होता है ये तो अपना अपना नसीब होता है। जो भी दल स्कोर करता है भैया जीत उसी के नसीब होता है। नसीब की तलाश, मौके की तलाश, और बीच का स्तर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा चकमा दिया 5 नंबर ने, और ये 5 नंबर इसके पहले मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार और स्वीकार कर चुके हैं। जा रे कटप्पा जा। पांच नंबर के खिलाड़ी हितलई के द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन देखा गया, और उसके बदौलत पिछले मैच में उसे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यहां खतरे की संकेत, बहुत अच्छा चकमा दिया, गोल एरिया में मगर ये खराब शॉट। यहां देखा 4 का मार, लेकिन टारगेट पे गई नहीं। रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस मैच में।
बंगाल का टीम है बहुत है। अरे बाप रे। बेहतरीन आक्रमण वेस्ट बंगाल की तरफ से। ठीक है रे पुजरू आ डिफेंस भी इतना टाइट है ना मतलब ना और भाई इशारा काफी होता है, पास से हो या दूर से, इशारा काफी होता है पास से हो या दूर से। और हमारे दर्शकों के साथ कितना गहरा नाता है या हमारे दर्शक का कितनी गहरा नाता बनी है हमारे आयोजन कमेटी जगन्नाथपुर से। बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा होता हुआ खूब ही सुंदर এখানে খেলার প্রদর্শন। আমাদের সমস্ত দর্শক কিন্তু চরম আনন্দ পাচ্ছে। ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করে নিজের জায়গায় অবস্থিত হয়ে প্রত্যেকটা খেলার আনন্দ উপভোগ করছে। আবার এখানে ফাউল দেওয়া হয়ে গেছে। মনে রাখবেন একটা দল কিন্তু সেমিফাইনালে জায়গায় সুরক্ষিত পড়ে গেছে। এইবার আবার একটা সুযোগ হতে পারে, কিন্তু সুযোগটা ফায়দার মধ্যে পরিবর্তন করতে পারলো না। ব্যাক করেছে বলতে 4 নম্বর খেলোয়াড় ডিবিএম এর খেলোয়াড় খুবই সুন্দরভাবে খেলাটা খেলছে। দূর থেকে চেষ্টা অন টার্গেট রাখার কথা 5 নম্বর খেলোয়াড় ঘনশ্যামের পক্ষ থেকে, কিন্তু টার্গেটে রাখতে পারলো না। করসমাল থেকে মানে হয়ে 2 মিটার উপরে চলে গেছে বল। ये बंगाली है यार, ऐसे नहीं है। अबे जान उधर मार दे। किधर है वो तो बोला ना मंगला बड़े और लगता है अनहोनी हो गया होगा, हल्की सी चोटें आई होगी गोलरक्षक को। अपने दल को रक्षा करने के क्रम में हल्की फुल्की चोटें आती रहती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे दर्शकों के आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ पे खेल का प्रदर्शन होता हुआ, भाई कोई आईएसएल से कम नहीं है ये टूर्नामेंट। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आदिवासी बॉयज क्लब जगन्नाथपुर को, जिन्होंने इस क्षेत्र में इतने बेहतरीन टूर्नामेंट को आयोजन किया है। काबिल तारीफ, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। पुनः एक से बढ़कर एक दलों का यहाँ पे संगम हुआ है, एक से बढ़कर एक पावरफुल दल, शक्तिशाली दल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, चाहे झारखंड का हो या फिर बंगाल का हो।
सभी दलें अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही काबिल दल हैं, मगर यहाँ अपने काबिलियत को साबित करना होगा। एक बेहतरीन मौका बनाया था शुरुआती क्षण में बंगाल के दलों ने, मगर वो मौका हाथ से खाली गई, फाउल करा दिया गया। काफी समय है हाथ में। मार डाल। আমি সমস্ত দর্শকদেরকে জানিয়ে দিই, এই মাঠের উত্তর প্রান্তে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দল এবং দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে মুর্মু স্পোর্টিং ডিভিএন ঝাড়খণ্ডের দল। ইন্টারভ্যালের পর উভয় দল কিন্তু এক অপর সাইডে চলে এসেছে। চ্যালেঞ্জ ফেস করছে আইএমএসসি উভয় দলের খেলোয়াড়। দূর থেকে চেষ্টা, সঠিক জায়গায় বলটা তুলে দিয়েছিল, কিন্তু সাথী খেলোয়াড় এখানে ছিল না। लोका नहीं পুনরায় সুযোগ তৈরি করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের দল। এবার 6 নম্বর খেলোয়াড় বলটা ফ্রন্ট সাইডে নিয়ে এসেছে, সুন্দর জায়গা বল। और यहाँ पे जश्न का सिलसिला जारी हो चुका है, जश्न का माहौल बन चुका है। कोई भी दर्शक खुद को रोक नहीं, ऐसा माहौल बना है। मैं आप सबको तो बता दूं, शायद खिलाड़ी अभी गोल आएगा। अगर फुटबॉल से थोड़ा सा हटेंगे, की तरफ झांकेंगे या फिर जाएंगे, वही क्रिकेट के भी 7 नंबर के खिलाड़ी और झारखंड के सपूत महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हिंदुस्तान की टीम को बुलंदियों तक पहुंचाया था। और यहाँ क्या वेस्ट बंगाल के 7 नंबर के खिलाड़ी अपने फाइनल तक पहुंचाएगा। मैदान के द्वारा यहाँ पे गोल लागी गई, मैदान पक्ष থেকে স্কোর হয়ে গেছে। पानी नहीं पी लेना। बहुत ही बेहतरीन और साधारण गोल परिवर्तित किया। रिटर्न हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो मिले नहीं सक रहा, आज नहीं देख रहा। यही वाला आता था। हाँ और भाई जिंदगी जिया तो किया, जिंदगी जिया तो किया। अगर इस तरह के मौके को तलाश गोल नहीं। मंगल का छोड़ना मत, ऐसे ही दिख रहा था कि नहीं मंगल जैसे। ये दे 12 नंबर का देख, डांटो भी ऐसे। আবার সুন্দর সুযোগের তলাশে রয়েছে উভয় দলের ফ্রন্ট লাইনের খেলোয়াড়। এইবার 13 নম্বর খেলোয়াড়ের কাছে বল দখল করছে, বলটা কুইকলি রিলিজ করছে কারণ শ্যামের জন্য লং ক্লিয়ারেন্স এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে।
আকর্ষণীয় খেলা খেলছে, দমালো খেলা খেলছে। আসলে সেরা দলের মধ্যে খেলা চলছে। এইবার সাবস্টিটিউশন। এর পূর্বের ম্যাচে 5 নম্বর খেলোয়াড় কিন্তু হিরো ছিলেন, এইবার তার পরিবর্তে আবার একটা হিরো খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে চলে এসেছে। और इस बार गेंद को आगे बढ़ाया गया है। क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? 10 नंबर नहीं पहुंच पाया, गेंद गई है टच लाइन से बाहर। यहाँ पे थ्रो इन होगी निश्चित रूप से, मगर बंगाल का दबदबा साफ नजर आ रही है। कसमाकस भरा खेल हमारे बीच चल रही है और दर्शक भाई मैच से कभी भी ओझल होना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा स्थिति बना है, अपनी पैनी निगाहें को गेंद पर रखा गया है। खेल का हर अपडेट से रूबरू होना चाहेंगे हमारे उपस्थित दर्शक। इसी बीच 7 नंबर के खिलाड़ी दाहिनी तरफ गेंद को रिलीज किया और इस बार दाहिनी तरफ के खिलाड़ी का क्या जिम्मेदारी बनेगा, किस तरह छका पाएंगे विपक्ष दल के खिलाड़ी को, मगर इस बार गई है फिर से टच लाइन के बाहर। और यहां फिर से खतरा हो सकता है, मगर 2 नंबर लाश बचाया दल का, डीबीएम का लाश बचाया सटीक जगह पे खुद को तैनात किए थे, वो भी जियो टावर की भांति। अन्यथा यहाँ पे नेटवर्क गुम होने का भरपूर चांसेस रहता। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी, इतनी बेहतरीन खेल का मुजाहरा होता हुआ, हालांकि कोई किसी से कम नहीं। बहुत ही भयंकर यहाँ पे देखा जा रहा है टक्कर, यहाँ पे बहुत ही भयंकर देखा जा रहा है टक्कर। और जो भी दर्शक इस मैच को तारीफ करेगा उन्हें उसके मुंह में घी शक्कर मिठास उत्पन्न हो रही है खेल के दौरान। इस बार भी से मौका हल्की सी, हालांकि गलती हो चुकी, हाथ में लगा। फाउल करार दिया गया। अभी मौका आया है इस बार टीम के लिए। यहाँ अपना पूरा ताकत छोड़ देंगे डीबीएम के खिलाड़ी कि शायद इस तरह का मौका हासिल हो। जब हासिल हो चुका है इसका फायदा उठाना चाहिए। बेहतरीन जगह पे गेंद आई थी और लंबे कद के खिलाड़ी हालांकि वहां पे पहुंचे भी थे, मगर गेंद को सही जगह पे दिखा नहीं दे पाए और अफसोस जाहिर कर चुके हैं। और
आगे समय की समाप्ति। अपने खेल को मान सम्मान लगा है जो अपने खेल के जरिए